हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिली। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ब्लीच के बारे में बात करेंगे कि ब्लीच क्या होता है, ब्लीच हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ब्लीच कहाँ कहाँ किया जाता है, ब्लीच करने में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ब्लीच करने से क्या लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लीच क्या है। तो जो हमारे शरीर के अनचाहे बाल होते हैं उनको हटाने के बजाय हम ब्लीच से छुपा देते हैं। ब्लीच लगाने से जो हमारे अनचाहे बाल होते हैं वो स्किन से, हमारी त्वचा से मैच हो जाते हैं, जिससे कि वो कम दिखते हैं। तो इसे हम ब्लीच कहते हैं। तो ब्लीच हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। फेस पे जो अनचाहे बाल हमारे होते हैं उसे हम ब्लीच करके छुपा सकते हैं। हाथों पे जो होते हैं अनचाहे बाल, तो हाथों पे ब्लीच कर सकते हैं, पैरों पे ब्लीच कर सकते हैं, फुल बॉडी पे हम ब्लीच कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर में अनचाहे बाल होते हैं उनको हटाने की बजाय, जैसे कि हम थ्रेडिंग धागा से बाल हटाते हैं, तो उनको हटाने के बजाय हम ब्लीच से छुपा देते हैं। और ब्लीच करने से हमारे बाल जो होते हैं अनचाहे, वो हमारी त्वचा से मैच हो जाते हैं, जिससे कि वो कम दिखते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लीच करके अपने अनचाहे बालों को छुपा देते हैं, उसे ही हम ब्लीच कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लीच करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी की आपके पास एक अच्छी ब्लीच होनी चाहिए। उसके बाद एक एप्लीकेटर, एक ब्रश होना चाहिए, जिससे कि आप फेस पे ब्लीच लगाएंगी। गुलाब जल और कॉटन, तो कॉटन में गुलाब जल लेके आपको आंखों पे रखने के लिए होता है जब आप ब्लीच करेंगी। और उसके बाद आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, जिससे कि आप ब्लीच साफ़ करेंगी। और हेयर बैंड पट्टी, जिससे कि आप सर के बाल ब्लीच से बचाएंगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास ब्लीच करने के लिए होनी चाहिए। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें ब्लीच किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे आप ब्लीच यूज़ कर रही हैं, जैसे अगर आप फेस पे कर रही हैं, हाथ पे, पैर पे या फुल बॉडी पे करने वाली हैं, तो सबसे पहले जहाँ पे आपको ब्लीच करना है वहाँ की स्किन आपको अच्छे से क्लीन करनी है, अच्छे से त्वचा को आपको साफ़ करना है। जिससे आप क्लीन करती हूँ, आपको सबसे पहले साफ़ कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आप ज्वेलरी वगैरह पहनी है, जैसे नोज रिंग, ईयर रिंग या माला वगैरह या चूड़ी वगैरह जो पहनी है, आपको निकाल देना है। क्योंकि ब्लीच लगने से ये सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो इसलिए आपको अपना सामान निकाल देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले हेयर बैंड पट्टी लगानी है, जिससे कि आपके जो सर के बाल होते हैं उस पर ब्लीच ना लगे। हेयर बैंड पट्टी लगानी है और उसके बाद आपको अब ब्लीच तैयार करना है। तो इतनी सारी, तो इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है अपनी स्किन को। उसके बाद आपको ब्लीच तैयार करना है। अब ब्लीच तैयार करने में आप ब्लीच फेस पे करने वाली हैं, हाथ पे, या उसके हिसाब से आपको अपने ब्लीच में एक्टिवेटर मिलाना होता है। अगर आप फेस पे कर रही हैं तो आपको एक चुटकी एक्टिवेटर अपनी ब्लीच में मिलाना होता है और उसे अच्छे से मिक्स करके रख देना होता है। उसके बाद ब्लीच आपका तैयार हो गया है। अब ब्लीच करने के लिए सबसे पहले हम अपने सर पे हेयर बैंड पट्टी लगाएंगे, जिससे कि सर के बाल पे ब्लीच ना लगे। और ब्लीच आपको किस तरीके से फेस पे लगाना है, आपको आईब्रो, आँखें और लिप को छोड़ के अपने पूरे फेस पे ब्लीच लगाना है। और ब्लीच लगाने के बाद आपको कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और अपनी आँखों को ढक देना है, जिससे कि कभी कभी ब्लीच किसी किसी के बहुत ज़्यादा आँखों में लगने लगता है। तो इसलिए आपको गुलाब जल से अपनी आँखों, कॉटन में गुलाब जल लेके आपको अपनी आँखों पे रखना है। इस तरीके से कम ब्लीच लगेगा आँखों में। और ब्लीच आपको 15 मिनट अपने फेस पे लगा के रखना है अच्छे से। ब्लीच जब 15 मिनट हो जाए, अच्छे से ब्लीच सूख जाए, उसके बाद आपको फार्म से ब्लीच को साफ़ करना है और फिर नॉर्मल ठंडे पानी से आपको अपने फेस को धुल लेना है। तो इस तरीके से आपको ब्लीच अपने फेस पे करना है। तो इस तरीके से आपको ब्लीच करना है। और ब्लीच करने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी आप ब्लीच लें तो अच्छी क्वालिटी का ही ब्लीच लें। और ब्लीच करने के पहले ही आपको पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। जब भी आप ब्लीच तैयार करें उसके पहले ही आपको अपनी कलाई पे लगा के या कान के पीछे लगा के थोड़ा सा ब्लीच 1-2 मिनट
आपको लगा के देखना है कि कहीं आपकी स्किन में जलन तो नहीं हो रही है, खुजली तो नहीं हो रही है। अगर इस तरीके का कुछ है तो वो ब्लीच आप अपनी स्किन पे ना यूज़ करें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। इसलिए आप तुरंत उस ब्लीच को हटा दें। अगर ब्लीच लगाने से आपकी स्किन पे जलन वगैरह हो रही है तो उसे आपको नहीं यूज़ करना है। तो इस तरीके से एक पैच टेस्ट आप ब्लीच का ज़रूर करें। अगर आप पहली बार ब्लीच को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको टेस्ट ज़रूर करना है। उसके बाद आपको ब्लीच करने के बाद तुरंत धूल मिट्टी और धूप से बचना है। तुरंत आपको धूप में नहीं निकलना है और धूल मिट्टी वाला आपको कोई काम नहीं करना है। ब्लीच करने के बाद आपको तुरंत कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह अपने फेस पे मेकअप वगैरह नहीं करना है। और जब भी आप ब्लीच करें आँख, ओंठ और अपने सर के बालों पे आपको ब्लीच नहीं लगाना है। और ब्लीच आप महीने में एक बार करवा सकती हैं अगर ज़रूरी है तो। इस तरीके से आप महीने में एक बार ब्लीच कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें ब्लीच करने में सावधानियां रखनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि ब्लीच करने से हमें क्या लाभ होता है। ब्लीच से जो हमारे अनचाहे बाल होते हैं वो त्वचा के कलर के हो जाते हैं, जिससे कि बाल कम दिखते हैं। जैसे फेस पे किसी किसी के होते हैं बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल, वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ब्लीच का जब हम यूज़ कर लेते हैं तो वो बाल छुप जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा फेस पे बाल नहीं दिखते हैं। हाथों में होते हैं, पैरों पे होते हैं। ब्लीच लगाने से हमारा फेस क्लीन और बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखने लगता है। ब्लीच से जो हमारे त्वचा की टैनिंग होती है वो भी कम हो जाती है और जो हमारा फेस होता है वो पहले से ज़्यादा गोरा लगने लगता है ब्लीच यूज़ करने से। और जो हमारा ब्लीच होता है उसको यूज़ करने से जो हमारे फेस पे डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है, जिससे कि फेस हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ब्लीच का यूज़ करने से जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, जिससे कि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें थ्रेडिंग करनी चाहिए या ब्लीच करनी चाहिए। जैसे थ्रेडिंग और ब्लीच साथ में करवाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स ब्लीच और थ्रेडिंग के बीच में हमें 24 घंटे का गैप रखना चाहिए। लेकिन सब अगर ब्लीच और थ्रेडिंग हमें एक साथ करवानी है और ज़रूरी है, अगर नहीं ज़रूरी है तो आप गैप करके ही करवाएं। अगर ज़रूरी है तो आपको सबसे पहले ब्लीच करना चाहिए, उसके बाद आप थ्रेडिंग कर सकती हैं। और अगर आप पहले थ्रेडिंग करवा लेंगी उसके तुरंत बाद अगर आप ब्लीच करेंगी तो जो थ्रेडिंग धागा से हम बाल निकालते हैं और उसके तो वहाँ पे रोम छिद्र खुल जाते हैं। और अगर हम ब्लीच का यूज़ कर लेंगे तो इससे हमारी स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अगर आपको एक साथ करवाना है तो सबसे पहले आप ब्लीच करें, उसके बाद आप थ्रेडिंग कर सकती हैं। तो इस तरीके से ब्लीच और थ्रेडिंग आप एक साथ में कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ब्लीच का यूज़ करना होता है। तो मैंने ब्लीच क्या है, ब्लीच कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, ब्लीच में सावधानियाँ, लाभ और ब्लीच हमें कब करना चाहिए। तो ब्लीच आप फेशियल से पहले करें और महीने में आप एक बार ब्लीच कर सकती हैं, जिससे कि आपकी त्वचा होती है वो चमकदार और अच्छी दिखती है। तो इस तरीके से आप ब्लीच का यूज़ कर सकती हैं। तो ब्लीच में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम ब्लीच यूज़ करते हैं, जैसे कि फेस है, पैर हैं, हाथ या फुल बॉडी पे करते हैं, तो जैसे कि जहाँ जिस अंग पे हम करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, तो जब हम ब्लीच तैयार करते हैं तो उसमें हमें एक्टिवेटर कितना मिलाना होता है। तो जैसे अगर हम फेस पे कर रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हमें एक्टिवेटर मिलाना होता है फेस के लिए। फेस पे हम जब करेंगे तो उसमें ज़्यादा एक्टिवेटर हमें नहीं मिलाना होता है, उसमें हम कम ही एक्टिवेटर मिलाएंगे। फेस पे जब हम ब्लीच करेंगे तो उसमें कम एक्टिवेटर मिलाएंगे। फेस के अलावा अगर हम और ब्लीच करेंगे तो 1 चम्मच ब्लीच में 2 चुटकी एक्टिवेटर मिलाते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लीच तैयार करते हैं। फेस में हम 1 चुटकी मिलाएंगे एक्टिवेटर, और अगर हम किसी हाथ पे, पैर पे या फुल बॉडी पे या पेट पे, पैरों पे करने के लिए ब्लीच तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम 2 चुटकी एक्टिवेटर मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमें ब्लीच तैयार करना होता है। और इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात है, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो जब भी आप ब्लीच तैयार करें आप उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि सबकी अलग अलग स्किन होती है, सबकी स्किन पे ब्लीच सूट नहीं करता है। तो इसलिए आप एक बार टेस्ट करके ही अपनी स्किन पे ब्लीच का यूज़ करें। और फ्रेंड्स अगर ब्लीच लगाने से आपके फेस पे जलन, खुजली होने लगती है तो आप तुरंत ब्लीच को साफ़ कर दें और ठंडे पानी से अपने फेस को धुल लें। और अपनी स्किन के हिसाब से आप एक्टिवेटर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकती हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ब्लीच करना होता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं डिटेल में। और अगली वीडियो में मैं आपको ब्लीच तैयार करके दिखाऊंगी और फेस पे हमें किस तरीके से लगाना होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। मिलती हूँ एक नई क्लास के साथ, तब तक थैंक यू।